गुड मॉर्निंग, दिस इज ममता वर्मा। और लास्ट क्लास में हम पुरिटन एज है उसको कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने पुरिटन एज से जॉन मिल्टन जो ग्रेट पोइट राइटर थे उसको डिटेल में डिस्कस किया था, उसके ईच एंड एवरी वन वर्क को वन बाय वन करके। सो लास्ट जो रिमेनिंग राइटर है पुरिटन एज में जो रहते हैं और उनका एक दो वर्क है जो बहुत ज्यादा कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ही इज जॉन बनियन। जॉन बनियन है, उसका टाइम पीरियड है 1628 टू 1688। जॉन बनियन ग्रेट राइटर होने के साथ साथ ग्रेट प्रीचर भी थे। प्रीचर होता है पर्सन हु गिव स्पीच ऑन द रिलीजन एंड मोरालिटी। सो प्रीचर एक चर्च का एक पादरी मतलब बड़ा मिनिस्टर होता है जो लोगों को उपदेश देता है रिलीजन से रिलेटेड, मोरालिटी से रिलेटेड। सो एक बार जॉन बनियन को विदाउट लाइसेंस प्रीच करने की वजह से उसको जेल में डाला गया था, क्योंकि उनके पास प्रीच करने के लिए लाइसेंस नहीं था। विदाउट लाइसेंस वो लोगों को उपदेश दे रहे थे, तो इस वजह से उनको जेल जाना पड़ा था। नाउ टॉक अबाउट हिज वर्क। जॉन बनियन का जो टाइम पीरियड है दैट इज 1628 टू 1688। ओके, सो नाउ उसका जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है जॉन बनियन, जिसके लिए जॉन बनियन को जाना जाता है, दैट इज द पिलग्रिम प्रोग्रेस। ओके, जिसका सबटाइटल है फ्रॉम दिस वर्ल्ड टू दैट विच इज टू कैम्प। सो द पिलग्रिम प्रोग्रेस है, ये एक ड्रीम एलिगरी है। जॉन बनियन ने कोई सपना देखा और उसको लिख दिया। ओके, सो इसके जितने भी कैरेक्टर हैं वो एलिगरिक फॉर्म में है। ठीक है, सो ये पिलग्रिम प्रोग्रेस है, इसको 2 पार्ट में लिखा गया था। फर्स्ट पार्ट पब्लिश हुआ था 1678 एंड सेकंड पार्ट पब्लिश हुआ था 1684। ओके, सो फर्स्ट पार्ट है, इसमें जो मेन प्रोटैगनिस्ट है इस एलिगरी का दैट इज क्रिश्चियन। ओके, सो क्रिश्चियन है, ही इज द मेन प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस एलिगरी। ओके, ही इज द मेन प्रोटैगनिस्ट। तो इसकी जर्नी दिखाई गई है फ्रॉम दिस वर्ल्ड टू दैट विच इज टू कैम्प। जो सबटाइटल है इसका मतलब है इसकी जर्नी है, ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है इसके होम टाउन से टू द सेलेस्टियल सिटी। सो यहाँ में जो सेकंड पार्ट है उसमें इसकी वाइफ जो क्रिश्चियना है उसकी जर्नी दिखाई गई है। ठीक है, तो उसके होम टाउन से सेलेस्टियल सिटी। सो नाउ सबसे पहले हम जान लेते हैं कि उसका होम टाउन है जहाँ जॉन बनियन जहाँ क्रिश्चियन है वो फिलहाल रह रहा है, वहां से। और जो सेलेस्टियल सिटी है, जो सेलेस्टियल सिटी है इसको माउंट जियोन भी बोला जाता है। ओके, माउंट जियोन जो कि एक हेवन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अब जो क्रिश्चियन है उसको लगता है कि उसके पापों का वजन है वो इतना बढ़ गया है कि उसको इस वजन को रिड्यूस करना है बाय मेकिंग द जर्नी। जर्नी मतलब जहां से ये पैदा हुआ फ्रॉम हिज होम टाउन, उसको ये बोलता है सिटी ऑफ डिस्ट्रैक्शन। ओके, फ्रॉम सिटी ऑफ डिस्ट्रैक्शन टू द सेलेस्टियल सिटी या माउंट जियोन। सो सेलेस्टियल सिटी या माउंट जियोन है, ये एक हेवन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ ही वांट टू देयर ही रीच देयर एंड ही वांट टू गेट साल्वेशन। वो जर्नी इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको लगता है कि उसने इतने ज्यादा पाप कर दिए हैं इस मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में। नाउ ही वांट टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ द सिन। उस पापों के वजन है उसको वो कम करना चाहता है। तो आपने देखा होगा जब आप पिलग्रिम प्रोग्रेस को पढ़ते हो तो पिक्चर होती है, किसी भी वेबसाइट पे जाके आप जैसे विकिपीडिया पे जाओगे या कहीं भी बुक्स वगैरह में पढ़ोगे तो एक पिक्चर है जिसमें एक पर्सन है, एक मैन, और उसके पीछे एक बेल्ट सा है जो एक बेल्ट के थ्रू बंधा हुआ है उसकी पीठ पे। तो वो बेल्ट है, वो जो पीछे उसके कुछ बेल्ट सा है, दैट इज द बर्डन ऑफ सिन। वो कोई सामान नहीं है, वो एक बर्डन ऑफ सिन है जो उसकी पीठ पे लदा हुआ है, जिसकी वजह से पिलग्रिम है, जिसकी वजह से जो क्रिश्चियन है एक पिलग्रिम है ये प्रॉपरली ढंग से सीधा नहीं चल पाता। तो उसको लगता है कि इस बर्डन ऑफ सिन को उसको कम करना है बाय मेकिंग ए जर्नी। तो वो एक स्पिरिचुअल जर्नी करता है। नब यहाँ जो कैरेक्टर है, ठीक है, यहाँ जो कैरेक्टर है तो 2 से 3 कैरेक्टर हैं जिनका नाम मैं आपको बता देती हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बाकी माइनर कैरेक्टर जो स्टोरी में जब हम साथ साथ करेंगे तब मैं आपको बता दूंगी। सो यहाँ सबसे पहले इवेंजलिस्ट है। इवेंजलिस्ट है, ये एक गाइडर है।
गाइडर जो कि इसको गाइड करता है क्रिश्चियन को टू मेक ए जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी सेलेस्टियल सिटी में। यही वो पर्सन है जो कि क्रिश्चियन को एडवाइस करता है कि तुम्हें एक जर्नी करनी चाहिए सेलेस्टियल सिटी तक। सो ही इज ए गुड ह्यूमन बीइंग। सेकंड जो कैरेक्टर है इसमें मिस्टर वर्डली वॉइसमैन, मिस्टर वर्डली वॉइसमैन। ओके, सो वर्डली वॉइसमैन है, ये एक अच्छा पर्सन नहीं है, ये इसको मिसगाइड करता है। उसको लगता है कि सब कुछ जिस वर्ल्ड में अभी हम करेंटली रह रहे हैं तो उसमें सब कुछ एग्जिस्ट है। सो वो इसको क्रिश्चियन को बोलता है कि बी प्रैक्टिकल, हमें प्रैक्टिकल लाइफ को फॉलो करना चाहिए। और ये जो तुम्हारी जिद है कि जर्नी की, दैट इज ए काइंड ऑफ रिलीजियस फुलिशनेस, ये तुम्हारी फुलिशनेस है। तो वो ट्राई करता है क्रिश्चियन को मिसगाइड करने के लिए, ठीक है। उसके बाद जो उसके नेबर्स हैं जो उनकी जर्नी में उसके साथ जाते हैं, कुछ वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो उसको हम वन बाय वन करके डिस्कस, जब स्टोरी आएगी साथ साथ में मैं आपको एक एक का नाम, और जहाँ ये क्रिश्चियन है वो बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है उसकी जर्नी में, तो क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करते हैं, और वहाँ जो प्लेसेस है जहाँ पे वो जहाँ से वो रुक के जर्नी करता है फिर नेक्स्ट प्लेस पे जाता है, वहाँ क्या डिफिकल्टीज आई। सो जो प्लेस है वो भी काफी इम्पोर्टेंट है, जहाँ कई जगह वो रुकता है, ठीक है। तो वो प्लेस भी काफी इम्पोर्टेंट है, वो भी मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी, ठीक है। तो नाउ स्टार्ट द स्टोरी ऑफ द पिलग्रिम प्रोग्रेस। नाउ पिलग्रिम प्रोग्रेस है, इट इज द स्टोरी अबाउट ए क्रिश्चियन। क्रिश्चियन इज द मेन प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी एंड ही इज ए पिलग्रिम, वो एक पिलग्रिम है। एंड ही थिंक्स दैट हिज बर्डन ऑफ सिन इज सो मच हैवी दैट ही शुड रिड्यूस इट। उसको लगता है कि उसके पापों का वजन है वो काफी बढ़ गया है, इसलिए उसको एक स्पिरिचुअल जर्नी करनी चाहिए सो दैट ही कैन गेट सैल्वेशन। तो उसको लगता है कि जर्नी करने से, सेलेस्टियल सिटी तक जाने से, क्योंकि सेलेस्टियल सिटी है इट रिप्रेजेंट टू द हेवन, तो वहां तक जर्नी करने से उसके जो पापों का वजन है वो कम हो जाएगा और उसको मोक्ष या तो साल्वेशन, उसको मुक्ति मिल जाएगी। नाउ ही स्टार्ट हिज जर्नी। तो ये किसके कहने पे जर्नी करता है? इवेंजलिस्ट। ये एक पर्सन है, स्पिरिचुअल गाइडर है जो कि क्रिश्चियन को गाइड करता है एंड ही गाइड टू द क्रिश्चियन फ्रॉम टू द विकेट गेट। ओके, सो फर्स्ट जो प्लेस आता है, ठीक है, फर्स्ट ये जो इवेंजलिस्ट है वो उसको गाइड करता है, दैट इज विकेट गेट। ओके, विकेट गेट तक इसको गाइड करता है। ओके, सो क्या होता है, क्रिश्चियन के साथ स्टार्टिंग में उसके नेबर जो होते हैं, मैं आपको नाम बता देती हूँ यहाँ, उसके जो नेबर है दैट इज ऑब्स्टिनेट एंड पेलिएबल। ओके, ये दो इसके नेबर है जो दे गो आफ्टर हिम टू रिटर्न बैक हिम। वो क्रिश्चियन को, उनको लगता है कि ये क्रिश्चियन की फुलिशनेस है, वो जिद करके बैठा है, उसको जर्नी करनी है, तो ये उसके दो नेबर्स हैं जो उसके पीछे जाते हैं वो क्रिश्चियन को वापस लाने के लिए घर। लेकिन क्रिश्चियन है, ही इज वेरी कॉन्स्टेंट ऑन हिज एम, और बिकॉज उसको साल्वेशन प्राप्त करना है तो वो क्या कर देता है, ही रिफ्यूज टू रिटर्न बैक। ठीक है, तो क्या करते हैं, ऑब्स्टिनेट है, जब वो रिफ्यूज कर देता है वापस घर आने के लिए क्रिश्चियन, तो ऑब्स्टिनेट है वो इमीडिएटली वहां से घर चला जाता है वापस। लेकिन जो पेलिएबल है ये इसके साथ जाता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि पेलिएबल है वो उसके साथ कहां तक जाता है, ठीक है, या किस स्थान से पेलिएबल है वो और वापस आ जाता है, मतलब रिटर्न बैक। तो स्लोप ऑफ डिस्पॉन्ड एक जगह है, स्लोप ऑफ डिस्पॉन्ड। ओके, स्लोप ऑफ डिस्पॉन्ड एक जगह है जहां से पेलिएबल है, ही रिटर्न बैक टू होम, वहां से पेलिएबल है वो वापस आ जाता है। नाउ जो क्रिश्चियन है, ही कंटिन्यू ऑन हिज जर्नी एंड ही गो टुवर्ड्स द विकेट गेट। जैसे इवेंजलिस्ट उसको गाइड करता है कि पहले आपको विकेट गेट की तरफ जाना है, वो उसको डायरेक्शन देता है, then he start to go towards the wicket gate and in the middle of the way। तो रास्ते में जैसे ही वो विकेट गेट की तरफ जाता है तो रास्ते में मिडल में उसको एक पर्सन मिलता है, मिस्टर वर्डली वॉइसमैन। ये पर्सन उसको क्रिश्चियन को मिलता है एंड he try to misguide him।
वो क्रिश्चियन को मिसगाइड करने के लिए कोशिश करता है कि ऐसी जर्नी है, ये तुम्हारी एक रिलीजियस फुलिशनेस है, ऐसे जर्नी करने से कुछ नहीं होता, सब कुछ है वो इसी वर्ल्ड में एग्जिस्ट है, ठीक है, तो ऐसा हेवन हेल जैसा कुछ नहीं होता। तो वो उसको मिसगाइड करता है, लेकिन और उसको क्या करता है, आगे की जो रास्ता है उसके लिए उसको गलत रास्ता बता देता है। नाउ जो क्रिश्चियन है ही स्टार्ट टू गोज टुवर्ड्स दिस वे एंड एट द इन द वे उसको अगेन इवेंजलिस्ट मिलता है, दैट पर्सन, एंड ही गाइड हिम फॉर द ट्रू वे, और अगेन उसको एक जो अच्छा सही डायरेक्शन होती है उसमें इसके लिए इवेंजलिस्ट फिर मिस्टर क्रिश्चियन को गाइड करता है। नाउ क्रिश्चियन है ही रीच्ड टुवर्ड्स द विकेट गेट। नाउ क्रिश्चियन है ही इज सक्सेसफुल टू रीच द विकेट गेट, विकेट गेट पे पहुंचने में सक्सेसफुल हो जाता है। और यहाँ विकेट गेट का जो कीपर है गुडविल, उसका नेम क्या है, गुडविल, ओके। सो गुडविल इज ऑल्सो ए गुड पर्सन, ऑनेस्ट पर्सन। वो क्रिश्चियन को आगे का रास्ता बताता है फॉर हिज अहेड जर्नी, मतलब सही डायरेक्शन बताता है कि आपको अब यहाँ से कहाँ जाना चाहिए। देन ही गाइड टू द क्रिश्चियंस फॉर द पैलेस ऑफ ब्यूटी, फॉर द पैलेस ऑफ डिलीवरेंस, ओके। नाउ जो क्रिश्चियन है वो पैलेस ऑफ डिलीवरेंस पहुंचता है, पैलेस ऑफ डिलीवरेंस, ओके। सो पैलेस ऑफ डिलीवरेंस जैसे ही क्रिश्चियन पहुंचता है, द बेल्ट ऑफ हिज हैविशिन इज ऑटोमेटिकली ब्रोक। तो उसके पीछे जो उसके पापों का वजन था जो कि एक बेल्ट के थ्रू बंधा हुआ था, वहां उसकी इस स्थान पे पहुंचते उसकी जो बेल्ट है वो अपने आप टूट जाती है, ठीक है। नाउ क्रिश्चियन इज फ्री फ्रॉम हिज ऑल काइंड ऑफ सिन, जो बर्डन था उसकी पीठ पे उससे फ्री हो जाता है क्योंकि वो पापों की जो बेल्ट थी वो वहीं टूट जाती है। एंड नाउ क्रिश्चियन है ही मीट्स 3 एंजल्स, क्रिश्चियन को 3 एंजल्स मिलती हैं एंड दे प्रोवाइड हिम न्यू क्लॉथ्स एंड सर्टिफिकेट ऑफ द सेलेस्टियल सिटी। तो उसको नए क्लॉथ दिए जाते हैं क्योंकि काफी दिन से लॉन्ग टाइम से उसको जर्नी कर रहा था, एक ही जो क्लॉथ उसने पहन रखा था उसमें। तो आफ्टर दिस प्लेस उसको एक नई जोड़े कपड़े दिए जाते हैं और उसको सेलेस्टियल सिटी में एंटर करने के लिए एक सर्टिफिकेट मिलती है जो कि देख लो तो सेलेस्टियल सिटी में जाने के लिए जो सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि उसके बगैर वो एंटर नहीं कर सकता, तो वो सर्टिफिकेट और नए क्लॉथ दो चीजें उसको इस प्लेस पे दी जाती है। इस प्लेस के बाद नाउ क्या होता है, उसके बाद जैसे ही वो रास्ते में आगे बढ़ता है तो 2 पर्सन्स उसको मिलते हैं जिसका नाम था मिस्ट्रेस। जस्ट 1 मिनट, आई हैव टू रब इट बिकॉज यहाँ, ठीक है, मैं इसको रब कर रही हूँ। तो 2 पर्सन्स मिलते हैं उसको, मिस्ट्रेस एंड सेकंड होता है टिमोरस, ठीक है। ये 2 पर्सन है वो पिलग्रिम्स को मिलते हैं, मतलब क्रिश्चियन को मिलते हैं एंड they tells him that if you are going to the place beautiful there 2 loin is present there। वो उसको अलर्ट करते हैं कि जहाँ प्लेस ब्यूटीफुल में जा रहे हैं वहां पे 2 लोइन है जिनसे हम ऑलरेडी डर चुके हैं, ठीक है। तो वो उसको बताते हैं कि बी अलर्ट फॉर हिज नेक्स्ट जर्नी, उसके लिए आप अलर्ट रहिए। बट जो क्रिश्चियन है उसने तो डिसाइड कर लिया कि उसको अपनी जर्नी कंप्लीट करनी है चाहे जो भी डिफिकल्टीज उसके मार्ग में आए। तो उसने क्या किया, he goes towards the palace beautiful and he saw that the loin is bind with the chain। 2 loins थे जो उसकी प्लेस ब्यूटीफुल है वहां पहुंचते हैं, प्लेस ब्यूटीफुल, ठीक है। पैलेस ब्यूटीफुल पहुंच के वहां जो 2 लोइन होते हैं वो चेन के थ्रू बांधे गए थे वहां। लेकिन क्या होता है कि ये 2 पर्सन थे, इन्होंने दूर से देखा कि लोइन है वहां और ये वहां से वापस आ जाते हैं। लेकिन पिलग्रिम है, क्रिश्चियन है, ही इज वेरी ही हैज वेरी डिटरमाइंड विल। तो उसने एक बार डिसाइड कर लिया तो कुछ भी हो जाए वो उस जर्नी को कंप्लीट करेगा। और जैसे ही वो आगे जाता है तो उसको पता चलता है कि ये जो लोइन है दैट आर बाइंड विद द चेन टू चेक द फेथ ऑफ द पिलग्रिम्स। तो वो जो लॉइन रखे गए हैं वो सिर्फ पिलग्रिम्स का फेथ को चेक करने के लिए, उसको टेस्ट करने के लिए कि पिलग्रिम्स कितने मतलब डिवोटेड है अपने एम्स के लिए, अपनी जर्नी के लिए, ठीक है। तो उनको फेथ को चेक करने के
हिरोइन थे जो कि बांधे गए थे चेन के थ्रू। नाउ ही रीच टू द प्लेस ब्यूटीफुल। सो यहाँ ये जो प्लेस ब्यूटीफुल है, इट इज द प्लेस फॉर द पिलग्रिम्स। देयर आर मैनी पिलग्रिम्स स्टे देयर इन दिस प्लेस। सो यहाँ क्रिश्चियन को क्या दिया जाता है, यहाँ क्रिश्चियन को बहुत सारी चीजें दी जाती है, उसके साथ उसको वेपन्स हथियार दिए जाते हैं सो दैट ही कैन प्रोटेक्ट हिमसेल्फ इन देयर वे। अगर कोई डेमन्स या मोनेस्टर्स उसके वे में टकराता है तो वो उससे फाइट करके अपने खुद का प्रोटेक्शन कर सके, तो वहां उसको वेपन दिए जाते हैं। नाउ ही स्टार्ट हिज जर्नी अगेन फ्रॉम देयर दैट प्लेस एंड ही मीट विद द गॉड अपोलियन। नाउ गॉड अपोलियन कौन था? गॉड अपोलियन, सो गॉड अपोलियन था गॉड ऑफ सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन, गॉड ऑफ सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन। ओके, सो सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन कौन था? जो प्रजेतगढ़, जो इसका बर्थ प्लेस था, जहां से क्रिश्चियन ने जर्नी शुरू की थी, उसको सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन बोला जाता है। तो वहां का गॉड था गॉड अपोलियन। नाउ गॉड अपोलियन है, he asked to the Christian why you left this word। उसने पूछा कि आपने इस वर्ड को छोड़ा क्यों? ठीक है, मतलब क्योंकि गॉड अपोलियन था, वो इस जो उसका वर्ड था जहां उसने बहुत सारे गलत काम किए हैं, उसको लगता है कि ये सही वर्ड नहीं है, तो वहां का ये गॉड था, उसने पूछा कि व्हाई यू लेफ्ट द वर्ड। वो क्रिश्चियन से क्वेश्चन करता है और इसी बात पे दोनों क्या करते हैं, आर्ग्यू करने लग जाते हैं, दोनों में फाइट होती है। सो गॉड अपोलियन है, इज नॉट द गुड पर्सन। ठीक है, तो क्या करता है ना, क्रिश्चियन है, ही वाउंड्स द गॉड अपोलियन, उसको घायल कर देता है एंड ही एस्केप्स फ्रॉम देयर। नाउ ही रीच्ड द शैडो ऑफ डेथ, वैली ऑफ शैडो ऑफ डेथ। मैं आपको यहाँ इसका नाम लिखवा देती हूँ क्योंकि ये सभी जो जगह हैं, जितने भी प्लेस हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में क्वेश्चन इनसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये एक वैली होती है शैडो ऑफ डेथ की। ठीक है, यहाँ पहुंचता है क्रिश्चियन एंड ही स्टे दिस प्लेस फॉर वन नाइट and he listens the different kind of religious song in this place and in the next morning he exits from there। so यहाँ रहकर इस प्लेस पे पहुंच के वो बहुत सारे रिलीजियस सॉन्ग सुनता है, नाइट में यहाँ स्टे करता है और जैसे ही मॉर्निंग होती है वहां से निकल लेता है। he start his journey again and he meet his known friend faithful। so इस जर्नी के बाद वो फेथफुल से मिलता है जो कि एक उसका नॉन फ्रेंड था सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन से एंड ही डिसाइड टू मेक ए जर्नी विद क्रिश्चियन। सो फेथफुल भी डिसाइड करता है कि वो क्रिश्चियन के साथ जर्नी करेगा, बट जैसे ही वो दोनों वैनिटी फेयर में पहुंचते हैं, वैनिटी फेयर, ओके, दिस प्लेस, ओके, ये प्लेस आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ पे एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि फेथफुल इज डाइज फ्रॉम दिस प्लेस। ओके, सो वैनिटी फेयर है जहाँ पे फेथफुल है, वो उसकी जर्नी यहाँ तक ही होती है, यहाँ फेथफुल है वो मारा जाता है। एंड नाउ जो क्रिश्चियन है ही मेक हिज जर्नी अगेन एंड यहाँ पे होपफुल, नेक्स्ट जो उसका कंपेनियन बनता है वो होता है होपफुल। ओके, नाउ फेथफुल इज ऑलरेडी डाइड, देन होपफुल बिकेम द कंपेनियन ऑफ क्रिश्चियन। सो होपफुल है वो नेक्स्ट जर्नी में उसके साथ उसका कंपेनियन होता है एंड दे बोथ रीच्ड एट द प्रेडिक्टेबल माउंटेन। मैं आपको इसका नाम बता देती हूँ क्योंकि ये डिक्टेबल माउंटेन है, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, डिक्टेबल माउंटेन। ओके, सो ये प्लेस है, यहाँ पे बोथ होपफुल एंड फेथफुल बोथ रीच दिस प्लेस एंड दिस प्लेस इज ओनर्ड बाय सीफर्ड। सीफर्ड होती है जो उनको शो करती है द सेलेस्टियल सिटी विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप। सो सीफर्ड होती है, वो दोनों को इस माउंटेन से वो सेलेस्टियल सिटी है वो अपनी टेलीस्कोप की सहायता से दिखाती है। सो जो सेलेस्टियल सिटी है वो बहुत ही ब्यूटीफुल पैलेस है। सो सीफर्ड उनको दूर से दिखाती है एंड सी ऑल्सो गाइड हिम फॉर हिज नेक्स्ट वे, और उसको गाइड करती है उन दोनों को उनके आगे के रास्ते के लिए। नाउ बोथ मीट टू द इग्नोरेंस, इग्नोरेंस से मिलते हैं। ठीक है, so ignorance is a person who also make his journey to the celestial city। now ignorance है he across
द रिवर ऑफ डेथ। लास्ट प्लेस है ये रिवर ऑफ डेथ, river of death. It is the last place in this book. So river of death, जैसे ही ignorance पहुंचता है, he approached the river of death but he is not successful to enter into the celestial city. So लेकिन वो celestial city में जाने के लिए सक्सेसफुल नहीं होता। उसने river of death है उसको तो क्रॉस कर लिया, लेकिन celestial city में उसको एंट्री नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि उसके पास, इग्नोरेंस के पास वो सर्टिफिकेट नहीं था जो कि क्रिश्चियन को मिला था, रोल्ड सर्टिफिकेट टू एंटर द सेलेस्टियल सिटी। तो इसके पास नहीं था, सो दैट ही हैज टू गो इनटू द हेल, उसको हेल में जाना पड़ा। नाउ होपफुल और ये जो क्रिश्चियन है बोथ अक्रॉस द सेम रिवर ऑफ डेथ को क्रॉस करते हैं एंड दे एंटर इनटू द सेलेस्टियल सिटी, जिसको माउंट जियोन भी बोला जाता है। ओके, और लास्ट में क्रिश्चियन एंड होपफुल बोथ बिकेम सक्सेसफुल टू एंटर दिस सिटी एंड ऑल पीपल्स आर देयर हु वेलकम दिस टू पर्सन्स, बिकॉज ये जो जर्नी थी वो काफी डिफिकल्ट वाली थी, बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस की हैं क्रिश्चियन ने, ठीक है, कैसे बच पढ़ रड़ के यहाँ तक पहुंचा हो और लोगों ने उसका फूलों से स्वागत किया एटलीस्ट, एंड ही सक्सेसफुली कंप्लीट हिज जर्नी। ठीक है, तो ये बुक यहीं पे फिनिश हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, जो नेक्स्ट बुक है सेकंड बुक है पार्ट 2 ऑफ दिस बुक पिलग्रिम प्रोग्रेस। ठीक है, सेकंड पार्ट है पिलग्रिम प्रोग्रेस का सेकंड पार्ट, द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। ओके, और इसका जो पार्ट सेकंड है, दैट इज पब्लिश्ड इन 1784। ओके, तो यहाँ उसकी वाइफ, क्रिश्चियन की वाइफ क्रिश्चियाना, जिसको क्रिश्चियाना बोला जाता है, ओके, क्रिश्चियाना एंड हिज चिल्ड्रन, उसके जो बच्चे हैं, दे मेक ए जर्नी टू द सेम प्लेस सेलेस्टियल सिटी। अब क्रिश्चियन ने तो ऑलरेडी अपने बीवी बच्चों को छोड़ के ये जर्नी कर ली एंड ही सक्सेसफुली कंप्लीट हिज जर्नी। ना उसकी जो वाइफ और बच्चे होते हैं, वाइफ ने डिसाइड किया कि ही विल आल्सो मेक द सेम जर्नी, तो वो जर्नी स्टार्ट करती है और उसके साथ उसका जो नेबर होता है, जहां पे एक बार क्रिश्चियन आया हुआ है, हु मेक द जर्नी विद क्रिश्चियन, तो मेर्सी एंड हार्ट, ग्रेट हार्ट, 2 पर्सन होते हैं, मेर्सी एंड ग्रेट हार्ट। ठीक है, ये 2 पर्सन होते हैं जो क्रिश्चियना के साथ उसकी जर्नी में जाते हैं उसके साथ। ठीक है, और क्रिश्चियना भी सेम काइंड ऑफ डिफिकल्टी को फेस करती है, बट एंड में सी आल्सो बिकेम सक्सेसफुल टू कंप्लीट हिज जर्नी। ठीक है, तो क्रिश्चियना सेकंड पार्ट है, इसको ज्यादा डीप में आपको जाने की जरूरत नहीं, फर्स्ट पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ यहाँ से, ठीक है, इतना ही याद रखना है आपको, सेकंड पार्ट में उसकी वाइफ और बच्चे हैं, उन्होंने जर्नी को कंप्लीट किया था। अब एग्जाम में क्वेश्चन आया है, जॉन बनियन का द पिलग्रिम प्रोग्रेस इज व्हाट, ये एक एलिगरी है, ये क्वेश्चन आया हुआ है एंड इट इज रिटन इन 2 पार्ट, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों पार्ट का पब्लिकेशन आपको ध्यान में रखना है, इसका सबटाइटल ध्यान में रखना है। ठीक है, और मैं आपको इसकी ओपनिंग लाइन बता देती हूँ, दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ दिस बुक। पिलग्रिम प्रोग्रेस की जो ओपनिंग लाइन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 2 बार आ चुकी है वो। ठीक है, जस्ट 1 मिनट, मैं आपको ओपनिंग लाइन बताती हूँ उसकी। As I walked through the wilderness of this world, I lighted on a certain place. I lighted on a certain place. Okay, so that is the opening line. Opening line है द पिलग्रिम प्रोग्रेस की, और ये एग्जाम में 2 बार पूछा गया है, इसलिए मैंने आपको लिखवाया है क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है, दैट इज द ओपनिंग लाइन ऑफ पिलग्रिम प्रोग्रेस। ओके, सो दैट्स इनफ। पिलग्रिम प्रोग्रेस है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको इसको डिटेल में पढ़ना है ध्यान से विद कैरेक्टर्स। मैंने जितना करवाया है दैट इज इनफ मोर, आपको इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है।